Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I discuss with you some important question on general science, that is chemistry. In chemistry, basically on acid base salt chapter. केमिस्ट्री में बेसिकली हम आज एसिड बेस सॉल्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। उसके बाद आप ज़रूर एसिड बेस में कुछ कॉम्पिटेटिंग महसूस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूँ कि जब आप हमारी चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आपके दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप खुद सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन व मेरी आंसर देखिए। तो मैं दोनों भाषा में आपको बताने का कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन को खुद आप सॉल्व कर लीजिए आगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ एसिड बेस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में आपके सामने एसिड बेस सॉल्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई है, तो ज़रूर वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम व मैच द फॉलोइंग। उसका ऑप्शन अगली पेज में है, तो आप इस बार मैच कर लीजिए, उसके बाद हम आंसर आपको बता देंगे। फर्स्ट देखिए, मैच द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 1, कॉलम ए में ग्रेप, कॉलम 2 में विनेगर, ग्रेप, विनेगर, लेमन, सोर। कॉलम 1 में, कॉलम 2 में एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड, साइट्रिक एसिड। बेसिकली मेनली व्हिच ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन व्हिच सोर्सेस। ओके, तो प्लीज़ मैं बताने से पहले आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। मैं उम्मीद करूँगा आप सॉल्व कर लिया है, तो मैं आपके बाद आंसर बता रहा हूँ। देखिए जो आंसर है आपकी पता होगी। जो ग्रेप किस में प्रेजेंट होती है ना, ग्रेप में कौन सा एसिड प्रेजेंट होती है ना, टार्टारिक, ठीक है। विनेगर में बहुत इजी क्वेश्चन, एसिडिक एसिड, ओके। लेमन में साइट्रिक एसिड, ठीक है। और सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड। देख लीजिए ICIIA, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन। इस बार देखिए क्वेश्चन, ठीक है। ICIIA कौन सा ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। ऑप्शन एक ही ऑप्शन में सामने दिखा रहा हूँ, तो शायद थोड़ी वेट करिए। हाँ, एक ही ऑप्शन। सॉरी बहुत सारा क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ी जूम होना ही हो रहा है तो देख लीजिए ICIIA एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो और हमारा आंसर है ऑप्शन ए। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ICIIA IIID IBB, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देखिए। बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव लाइक TNT फुल फॉर्म इज डाइनाइट्रोटोलुएन, ओके। वो एक्सप्लोसिव है, कौन सा एसिड TNT प्रिपरेशन में यूज मैन्युफैक्चर में मदद करती है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो मैं उसका आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जो TNT मैन्युफैक्चर में एक एसिड यूज होती है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला इज HNO3, ठीक है, दैट इज नाइट्रिक एसिड। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, aqua regia dissolve नोबेल गैस मेटल बाय प्रोड्यूसिंग डैश। आपको पता हो कि aqua regia एक मिक्सचर है जिसमें कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:3 रेशियो में डिजल्व होती है। कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें नोबेल मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम इजीली डिजल्व हो जाती है। तो उसके डिजल्व होने के बाद एक कंपाउंड फॉर्म होती है, उसने आपको पूछा है, ठीक है। जो आंसर हमारे बनेंगे, तो आंसर है नाइट्रोक्सिल क्लोराइड, ठीक है, NaOCl। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज सी, ओके। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देख लीजिए स्क्रीन में।
10 ml of solution of sodium hydroxide NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. आपकी याद होगी एसिड बेस में एक रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइज रिएक्शन, जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाती है। ठीक है, उसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहती है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन में याद दिखा रखे हैं, एक NaOH बेस है, उसने HCl के साथ कंबाइन करके क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाती है, वह फॉर्म करती है। उसमें 10 ml NaOH और साथ हम 8 ml HCl मिलाती है। 10 ml NaOH के साथ 8 ml का HCl रिएक्ट करती है। तो क्वेश्चन है, इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH द अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड। आपको पता है, देखिए इनिशियल में हम क्वेश्चन हमको 10 ml NaOH दिया रखा है, उसके बाद 20 ml हो गई, तो इसी हिसाब से न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड भी डबल होने पड़ेगा। तो हमारी आंसर है 16, 8 का डबल कर दीजिए तो हमारे आंसर 16। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, 16 ml हो जाएगा। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। 10 ml के साथ 8 ml रिएक्ट करता है, जब 10 ml 20 ml हो जाती है तो 8 ml कितने ml होगी, जरूर सीधी सी आंसर है, 8 ml भी डबल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 16 ml। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अनदर मैचिंग क्वेश्चन, आप क्वेश्चन स्क्रीन में देख सकते हो। मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए में कुछ एसिड लिखा रखा है, ऑप्शन कॉलम बी में कुछ उसके कैरेक्टर पर प्रॉपर्टीज, कौन सा वीक होगा, कौन सा स्ट्रांग होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता चुके हैं, जो एसिडिक एसिड में विनेगर में प्रेजेंट होती है। उसके बाद साइट्रिक एसिड जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड होती है। एसिडिक एसिड भी ऑर्गेनिक एसिड ही होती है, लेकिन एसिडिक एसिड के साथ किस में प्रेजेंट होती है ना, विनेगर में प्रेजेंट होती है। तो इसलिए हम फर्स्ट एसिडिक एसिड को विनेगर से जोड़ लिए हैं। उसके बाद साइट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड होती है। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड जो कि एक वीक एसिड होती है। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिससे एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। तो मैच कर लीजिए IB IBIID, देख लीजिए IBIID कहाँ पाए, हाँ ऑप्शन बी में। ठीक है, तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मैंने सॉल्व करने से पहले आप जरूर सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मेरी आंसर देखिए। ठीक है, मैं आपको बार बार वही बात बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COH जिसमें एसिटिक एसिड भी कहा जाती है। ठीक है, एसिटिक एसिड कंटेंट डैश। बहुत इजी क्वेश्चन। हम जब एसिटिक एसिड की आयोनाइज करेंगे तो H+ निकल जाती है, साथ ही साथ CO- बनती है। तो हमारी आंसर है CH3CO- H+। ठीक है, जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6A CH3CO- H+। ठीक है, going to next question. Question number 7. When strong acid is slowly added to water, when strong acid is slowly added to water, आपको पता होगा कि हम ऑलवेज वाटर एसिड से मिलाती है, कभी एसिड को वाटर से नहीं मिलाती है, क्योंकि कुछ हीट और कुछ एक्सप्लोसिव रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो इसलिए जब हम एसिड को वाटर में स्लोली ऐड करेंगे तो इट रिलीज सम अमाउंट ऑफ हीट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन ए, इट रिलीज हीट। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आप देख सकते स्क्रीन में, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड अपॉन डैश। ऑप्शन ए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन कंटेंट, ऑप्शन सी डेंसिटी, ऑप्शन डी कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। आपको एक बात याद होगी, हम जब एसिड बेस में एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ती है तो एसिड का स्ट्रेंथ ऑलवेज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको हम pH वैल्यू भी एक अलग तरह से एसिड बेस में बढ़ती है। ठीक है, तो हमारी आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Dash is known as ascorbic acid. It is also one type of biology question. किसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाती है, तो आपको याद होगी ऑप्शन बी, विटामिन सी, ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, विटामिन सी का दूसरा नाम है
acetic acid. Going to next question, which is the base and not an alkali. आपको 4 ऑप्शन दिया रखा है, उसमें कौन सा बेस है, अल्काली नहीं है। आपको पता होगी जो भी अल्काली होती है वो बेस वाटर में इजीली डिजल्व हो जाती है। तो इससे कौन सा बेस होती है, बेसिकली हम पीरियोडिक में अल्काली मेटल और अल्काली अर्थ मेटल जब बेस बनाती है वो बेस वाटर में इजीली डिजल्व हो जाती है। तो हमारी आंसर होगी ऑप्शन बी, दैट इज आयरन हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अल्काली मेटल नहीं है कि अल्काली मेटल, अल्काली अर्थ मेटल भी नहीं है, तो इसलिए वो अल्काली नहीं है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपकी एक बात याद होगी, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद बेस। ओके, तो ऑलवेज हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे तो मेनली हमारे आंसर बनेंगे अल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऐसा मेटल है जिसमें बेस में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी, क्योंकि अल्युमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल है जिसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो इजीली उन्होंने बेस से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। तो ठीक है, मैग्नीशियम नहीं होगी, कॉपर नहीं होगी, सिल्वर नहीं होगी, क्योंकि अल्युमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल होती है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग इज ए कंजुगेट एसिड बेस। आपको याद होगी जो हम एसिड बेस थ्योरी पढ़ती है उसमें एक टॉपिक आती है कंजुगेट एसिड बेस। दैट मीन्स एसिड से H+ निकल जाती है तो वो एक कंजुगेट बेस बन जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन ए में H3O+, जब H1H+ डिस्प्लेस करेंगे तो वाटर बनेंगे, तो कभी OH नहीं बनेगा, तो हमारी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में H2CO3 दैट इज कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड जब मैं एक H+ आयन हटा देंगे आप, तो वो क्या बन जाएगा, HCO3। तो हमारी आंसर मिल गई क्या, ऑप्शन बी, H2CO3 एंड HCO3 द कंजुगेट एसिड एंड बेस। इसी तरीके से H+ OH नहीं होगा, क्योंकि H+ से H+ निकल देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। उस तरीके से ऑप्शन डी में अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हम जब निकल देती है तो NH3+ बन जाएगा, तो वो भी आंसर नहीं है। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ डैश टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। बहुत तो आसान से क्वेश्चन, ध्यान रखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अटैच एसिडिक कैरेक्टर, सो जब एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक सॉल्ट बनेगा जिसमें Na2CO3 फॉर्म होती है, क्योंकि हमको पता है जब एसिड बेस से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज वाटर इज स्लिपरी, इट कंटेन with an acid to produce a salt, the substance is dash. Okay, आपकी पता होगी the base is bitter in taste and slippery in nature, so our answer is a base। 14, answer is C, a base। Okay, going to next question, fear and excitement generally cause one of the breathing rapidly and it results in the decrease of carbon dioxide in the blood. What way will the change of pH in blood? बेसिकली क्वेश्चन आपको ये बता रहे हैं, जब हम एक्साइटमेंट होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में कम हो जाती है, तो उसके बाद उसका असर पीएच में क्या पड़ती है। ठीक है, आपकी पता होगी कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक नेचर होती है, जब एसिड नेचर कम हो जाती है तो क्या होती है ना, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते थे, तो बेसिक में पीएच वैल्यू क्या होती है ना, इंक्रीज हो जाती है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, पीएच विल इंक्रीजेस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक नेचर गैस होती है, जब वो ब्लड में डिक्रीज हो जाती है तो इसी हिसाब से पीएच जरूर इंक्रीज होगा, क्योंकि उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। एसिडिक कम हो तो बेसिक बढ़ेगा ना, तो उससे आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन बी। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, see the screen, question number sorry
क्वेश्चन नंबर 16. Okay, when drop of phenolphthalein is introduced in lime water, the solution turn. आपकी पता हो लाइम वाटर जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाती है, तो एक बेस होती है. जब एक बेस में फिनोल्फथालीन इंडिकेटर ऐड करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाती है ना, पिंक हो जाती है, क्योंकि फिनोल्फथालीन एक एसिडिक इंडिकेटर है, तो उसका कलर पिंक हो जाती है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज डी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. An indicator that turn reddish brown when dissolved in soap solution is dash. आपको पता होगी, हम बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में जानती है. तो उसमें जो टर्मेरिक पाउडर है, जब उसको टर्मेरिक पाउडर एक एसिडिक इंडिकेटर होती है, जब उसको हम बेस के साथ मिला लेंगे तो उसका कलर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो और आंसर इज ऑप्शन सी, टर्मेरिक पाउडर. क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज टर्मेरिक पाउडर. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18. नेचुरल इंडिकेटर लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश. बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपकी याद होगी. लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि एक लाइकेन कहा जाती है. ऑप्शन ए, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होती है. लाइकेन से हम लिटमस पेपर प्रिपेयर करती है. ठीक है, तो हमारा आंसर इज 18A. Going to next question. Question number 19. Which of the following indicator is a colorless in acidic medium? आपको पता होगी फिनोल्फथालीन इज बेसिक इंडिकेटर होती है, वो एसिड के साथ ऐड करेंगे तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाती है. टर्मेरिक पाउडर का कलर भी येलो कलर ही रहेगा. और लिटमस पेपर तो ऑलवेज चेंज ही होती है, एसिडिक मीडियम में रेड कन्वर्ट होती है. जब फिनोल्फथालीन ऐसा इंडिकेटर है जो कि आर्टिफिशियल व मैनमेड इंडिकेटर है, जिसका कलर एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहती है, कलरलेस होती है. ठीक है, आंसर इज डी, 19D. क्वेश्चन नंबर 20. व्हिच द फॉलोइंग नॉट ए इंडिकेटर? सी दिस, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, चाइना रोज, सनफ्लावर. तो आंसर इज सनफ्लावर, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर होती है, लिटमस और चाइना रोज दोनों नेचुरल इंडिकेटर होती है. सनफ्लावर कोई इंडिकेटर नहीं होती है. ठीक है, going to next question. Question number 21. Which the following compound is a base? See this, salt, hydrochloric acid, copper sulfate, sodium hydroxide. बहुत सा सिंपल क्वेश्चन. आपको पता होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिस मेटल के नाम में हाइड्रोक्साइड लगती है वो एक बेस होती है, तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस माना जाती है. तो ठीक है, हमारा आंसर इज 21 नंबर डी. ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 22. Which the following acid has two replacement hydrogen atom? आपको पता है जब एसिड का हम क्लासिफिकेशन करती है उसी हिसाब से हम मोनोबेसिक डाइबेसिक एसिड का नाम देती है. तो आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होती है H2SO4, जिसमें देखिए दो हाइड्रोजन मौजूद होती है, जिसमें दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकती है. तो हमारा आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. देख लीजिए यहाँ पे, सही थोड़ी सी लंबा क्वेश्चन है शायद. हाँ, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ क्वेश्चन है. एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट को पढ़िए. हमको कुछ स्टेटमेंट दिया रखा है ABCD लिख कर उसमें कौन स्टेटमेंट सही है. देखिए कौन स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम. एकदम सही है. वाटर का टेम्पररी हार्डनेस के लिए कौन जिम्मेदारी है? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. उसी हिसाब से परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड बाय द क्लोराइड एंड सल्फाइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. देखिए टेम्पररी के लिए बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, परमानेंट के लिए क्लोराइड एंड सल्फाइड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम. दोनों ही बात एकदम सही है. ठीक है, टेम्पररी के लिए बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, परमानेंट के लिए क्लोराइड एंड सल्फाइड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम. उसके बाद रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म वाटर कलेक्टेड आफ्टर हेवी शोर. निश्चित एकदम सही है. रेन वाटर वाटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है. ठीक है, उसके बाद